लाइफ इज़ लाइक राइडिंग अ बाइसिकल। हमारी ज़िंदगी जो है वो साइकिल को चलाने की तरह है। टू कीप योर बैलेंस, अपने बैलेंस को बनाए रखने के लिए यू मस्ट कीप मूविंग। आपको लगातार साइकिल चलाते रहना होगा। मतलब अगर आपको अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ को बैलेंस रखना है तो अपनी ज़िंदगी में हर दिन हार्ड वर्क करते रहना होगा। ये जो लाइन है ये मोटिवेशनल तो है ही, लेकिन इंग्लिश के एक चैप्टर से जुड़ा हुआ है जिस चैप्टर का नाम है बैलेंसिंग एक्ट। तो अगर आपके पास इंग्लिश लिटरेचर की बुक है उसमें आपका कोई चैप्टर है बैलेंसिंग एक्ट, तो इस क्लास को पूरी ज़रूर देख लीजिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज है इंग्लिश की क्लास 6 की एक बुक है इंग्लिश लिटरेचर की, उसमें एक चैप्टर है बैलेंसिंग एक्ट। और ये ज़रूरी नहीं है कि जिनके पास ये चैप्टर हो वही से देखें, बल्कि ये हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को समझना, क्योंकि ये हमारे लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। अगर हम इस चीज़ को समझ लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में जो है वो बदल सकती हैं। समटाइम्स वी डोंट नो वॉट टू डू। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हमें क्या करना है ये हमें पता ही नहीं है। बट वेन वी मेक अ डिसीजन एंड मूव ऑन वी फील बेटर। लेकिन जब हम सोच लेते हैं कि कुछ करना और कोई डिसीजन ले लेते हैं और करना शुरू कर देते हैं तो हमें अच्छा फील होने लगता है। इट मीन्स कि हमें कुछ ना कुछ हमेशा करते रहना चाहिए, यानी कि बैलेंस करना चाहिए हर चीज़ में। लेकिन इस बैलेंस का रोल हमारी पूरी लाइफ में कई जगह पे होता है। आज हम वही समझेंगे। अनदर वीक अनदर न्यू एक्सपीरियंस। यहाँ पर हम रीडिंग करेंगे इंग्लिश टू हिंदी। ये टेक्स्ट 1 है। इंग्लिश टू हिंदी रीड करके इस चीज़ को समझेंगे। हैव यू एवर वॉच्ड अ टाइट रोप? क्या आपने कभी एक टाइट रोप एक्ट देखा है? एट द सर्कस, सर्कस में। एंड थॉट, और सोचा है, देयर इज़ नो वे आई कुड डू दैट। यहाँ पे कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो मैं इसको कर सकता हूँ। वेल, माई न्यू एक्सपीरियंस लास्ट वीक वॉज अ बिट लाइक टाइट रोप वॉकिंग। पिछले हफ्ते मेरा जो अनुभव था वो थोड़ा सा अलग था टाइट रोप पे चलने का। ओनली मच सेफर एंड समथिंग एनी वन कैन डू। हालांकि ये बहुत सेफ था और इसे कोई भी कर सकता था। इट्स कॉल्ड स्लैक लाइनिंग। लेकिन इसको टाइट रोप वॉकिंग नहीं बोलते हैं, बल्कि इसको हम बोलते हैं स्लैक लाइनिंग। क्या बोलते हैं? स्लैक लाइनिंग। अब ये क्या होता है स्लैक लाइनिंग, और इसमें कितने बैलेंस की ज़रूरत होती है ये समझते हैं। अ स्लैक लाइनिंग इज सिमिलर टू अ टाइट रोप। स्लैक लाइनिंग जो है वो टाइट रोप की ही तरह होता है, जो रस्सी कस के टाइट बांधी जाती है ना सर्कस में, वैसा ही होता है। ओनली इट्स फ्लैटर एंड वाइडर। बस इसकी जो रस्सी होती है ना ये फ्लैट होती है और चौड़ी होती है। इट्स सिंपल टू सेटअप। इसको बनाना मतलब लगाना, कहीं पर सेटअप करना आसान होता है। यू जस्ट फाइंड अ कपल ऑफ ट्रीज। आपको 2 पेड़ चाहिए होते हैं जो मजबूत हों। एंड अटैच द स्लैक लाइन टू देम। उन दोनों तरफ, दोनों पेड़ पर स्लैक लाइन को अटैच कर दीजिए। अबाउट 50 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड, जमीन से 50 सेंटीमीटर ऊपर। यू ऑलवेज हैव टू बी केयरफुल टू क्लियर द ग्राउंड अराउंड द स्लैक लाइन टू प्रिवेंट एक्सीडेंट। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे आप स्लैक लाइन लगा रहे हो वहाँ की ज़मीन जो है उस पर ध्यान रखना है कि वहाँ पे एक्सीडेंट होने के कोई चांस ना हो, कोई ऐसी चीज़ ना हो। अदरवाइज यू कैन इंजर योर सेल्फ इफ़ यू फॉल। वरना आप अगर गिर गए तो आपको चोट लग जाएगी। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि स्लैक लाइन क्या होता है एंड व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्लैक लाइन एंड टाइट रोप, तो आप बता सकते हो कि स्लैक लाइन इज सिमिलर टू अ टाइट रोप, only it is flatter and wider. It is simple to set up. It can set up a couple of trees and attach the slack line to them about 50 centimeter of the ground, and it is much safer and it prevent accident. इसीलिए ये क्या है, ये more safer है than tight rope. Now because a slack line is quite bouncy, slack line जो होता है वो bouncy होता है। only it's flatter and wide, only it is bit like walking on trampoline। इसीलिए ऐसा लगता है जैसे हम ट्रैम्पोलिन पे वॉक कर रहे हैं। स्लैक लाइन इज एक्चुअली हार्डर देन इट्स लुक। स्लैक लाइन दिखने में जैसा लगता है बाउंसी, उससे ज़्यादा ये हार्ड होता है। एंड दैट्स वाई माई इंस्ट्रक्टर टोल्ड मी दैट आई रियली हैव टू कॉन्सनट्रेट। इसीलिए जो मुझे सिखा रहे थे उन्होंने स्पेशली कहा कि मुझे कॉन्सनट्रेट करने की ज़रूरत है। एट फर्स्ट आई कुड नॉट इवन स्टैंड ऑन द लाइन। पहली बार तो जब मैं चढ़ा तो मैं तो लाइन पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। आई कुड नॉट इवन स्टैंड ऑन द लाइन विच शोड हाउ मच आई नीडेड टू वर्क ऑन माई बैलेंस। तब मुझे समझ में आया कि मुझे अपने बैलेंस पे काम करने की कितनी ज़रूरत है। जैसे आप साइकिल चलाना भी सीखते हो ना, तो पहले ही दिन नहीं चला लेते, क्योंकि साइकिल के दोनों व्हील्स को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। इट वॉज वर्थ द एफर्ट though I progressed quickly and soon found I could walk all the way
अक्रॉस आई वॉज सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। हालांकि इसको पूरे प्रोग्रेस को करने में एफर्ट लगाना पड़ा मुझे, लेकिन जल्दी ही मुझे एहसास हो गया कि मैं इस पर चल सकता हूँ और मुझे अपने ऊपर बहुत गर्व महसूस हुआ। स्लैक लाइन इज़ डेफिनेटली अ चैलेंज। इससे मुझे पता चला कि स्लैक लाइनिंग भी एक चैलेंज है, बट आई रियली रिकमेंड इट। लेकिन मैं तब भी कहूँगा कि आपको भी करना चाहिए। नेक्स्ट आई वॉन्ट टू लर्न टू डू सम स्लैक लाइनिंग ट्रिक्स लाइक वॉकिंग बैकवर्ड। अब मुझे अगला चैलेंज मैंने अपने आप को लिया है कि मैं स्लैक लाइनिंग करूँगा, लेकिन बैकवर्ड मतलब बैक वॉक करूँगा। अभी तो मैंने आगे की तरफ वॉक करना सीखा, अब और बैलेंस करने के लिए मैं बैक वॉक करना सीखूँगा। तो बेसिकली ये जो स्लैक लाइनिंग के बारे में आपको बताया गया, इसका मतलब ये है कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि चाहे गेम्स हो, कहीं भी हो, आपको बैलेंस की बहुत ज़रूरत होती है। यू नीड गुड बैलेंस, ठीक है। इसीलिए आपको अपनी लाइफ में भी ना बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ में। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, स्कूल की पढ़ाई की और घर आकर के किताब कॉपी नहीं छूते हैं, इसको बोलते हैं बैलेंस नहीं करना। क्यों? क्योंकि आप खेल भी करो, पढ़ाई भी करो और अपनी हॉबीज़ को भी टाइम दो, बट कोशिश करो कि सबको बैलेंस करो। ऐसा टाइम टेबल बनाओ कि वीकेंड में आपकी हॉबीज़ को टाइम मिल जाए, वीकडेज़ में आपकी पढ़ाई को टाइम मिल जाए और रोज़ जो है वो खेलने को टाइम मिल जाए, टीवी भी मिल जाए। ये बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको एक फिक्स टाइम टेबल बनाना, टाइम मैनेजमेंट करना, ये बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। आपको लग रहा होगा कि यहाँ स्लैक लाइनिंग के बारे में बात हो रही है, बेसिकली स्लैक लाइनिंग के बारे में बात नहीं हो रही है। लाइक अगर आप इसने ना स्लैक लाइनिंग पे वॉक करना सीख लिया, आपने टाइम टेबल फॉलो करना सीख लिया और आप फिर वहीं पे स्टॉप नहीं हो सकते कि अब मुझसे सब कुछ हो गया। इसने अपने आप को फिर से एक चैलेंज दिया कि मैं बैक वॉक करूंगी। उसी तरह से आप जो है एक चीज़ अचीव कर लेते हो तो आपको खुद से नेक्स्ट आगे बढ़ने का, बैलेंस करने का चैलेंज खुद को देना पड़ता है या देना चाहिए। तो अब बात करते हैं जो कि मैंने पहले ही बताया, इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस। अब ऐसे में बैलेंस का क्या इंपॉर्टेंस है? हाउ लॉन्ग कैन यू स्टैंड ऑन वन लेग विदाउट फॉलिंग? आप खड़े होकर के चेक करो कि आप एक पैर पे कितनी देर खड़े रह सकते हो। व्हाट अबाउट राइडिंग अ बाइक विथ नो हैंड्स? किसी बाइक को बिना हैंडल के पकड़े चलाए कितनी देर चला सकते हो? वेल, इट इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। वेल, मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? बैलेंस के बारे में बात कर रही हूँ, विच इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ हेल्दी लिविंग एंड बीइंग फिट, जो कि हमें हेल्दी रहने के लिए और फिट रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। Health experts believe that working on your balance is just as important as eating well or getting enough sleep. हमें बैलेंस पे उसी तरह काम करना ज़रूरी है जैसे हमारे शरीर के लिए प्रॉपर नींद और प्रॉपर खाना बहुत ज़रूरी होता है हेल्दी रहने के लिए, उसी तरह से हर चीज़ में बैलेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। अब किसी दिन, इसमें यहाँ ईटिंग की बात हो रही है, किसी दिन आप 4-5 रोटी खा लेते हो और किसी दिन आप भूखे ही रह जाते हो। इट मीन्स आपने अपने शरीर के लिए बैलेंस नहीं किया अपनी डाइट को। किसी दिन आप 12 घंटे सो रहे हो वीकेंड पे और वीकडेज में आप सिर्फ 6 घंटे सो रहे हो, तो आपने क्या किया? एनफ स्लीप नहीं लिया, क्योंकि स्लीप को आप बैलेंस नहीं किया आपने। तो एज सुन एज अ स्मॉल चाइल्ड लर्न टू बैलेंस हिज बॉडी ही कैन कंट्रोल हिज मूवमेंट। अगर छोटा बच्चा भी अपने आप को बैलेंस करता है तो वो उसके मूवमेंट्स जो है वो कंट्रोल होते हैं। एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डज नॉट चेंज एज वी ग्रो ओल्डर। और इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ छोटे बच्चों को चलने के लिए बैलेंस करने की ज़रूरत होती है, जैसे जैसे आप बूढ़े होते हैं उसमें भी आपको बैलेंस करने की ज़रूरत होती है, बस बैलेंस करने का तरीका चेंज हो जाता है। गुड बैलेंस मेक्स एवरी मूवमेंट ईजियर। अगर आपका बैलेंस अच्छा है तो आपके हर मूवमेंट जो है ना, हर स्टेप आपके लिए आसान हो जाएगा, स्पेशली वाइल डूइंग स्पोर्ट्स। खासकर अगर आप गेम्स खेलते हैं तो द बेटर यू बैलेंस the better you will be at sports such as basketball, skiing, surfing and skateboarding. जितना आप अच्छा बैलेंस करोगे उतने आप किसी भी तरह के गेम्स खेलोगे उसमें अच्छे होगे। बैलेंस कैन ऑल्सो हेल्प यू अवॉइड इंजरी। बैलेंस करके खेलोगे तो आपको चोट नहीं लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, इट अलाउज यू टू रिएक्ट क्विकली टू सडन चेंजेस इन इन्वायरमेंट लाइक अ वेट फ्लोर और एन अनइवन पेवमेंट। जैसे कि कहीं पे भी मौसम चेंज हो जाता है और इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, फ्लोर जो है वो भीग जाता है, वहाँ पर आपको सडन चेंजेस में बैलेंस करने की ज़रूरत होती है अगर आप खेल रहे हैं तो गुड बैलेंस इम्प्रूव द वे यू थिंक टू। गुड बैलेंस आपकी सोच को भी जो है ना तरीक़ों को चेंज करता है। वेन एवर यू हैव टू मेक एन एफर्ट टू कीप योर बैलेंस यू आर लर्निंग हाउ टू फोकस बेटर। जैसे जैसे आपको अपने बैलेंस को करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है तो आप सीखते जाते हो कि कहीं भी किसी भी चीज़ को सीखने के लिए कितने फोकस की ज़रूरत है और कितना बेहतर आप फोकस कर सकते हो। हाउएवर बैलेंस इज़ अ यूज़ इट और लूज़ इट। हालांकि बैलेंस के बारे में बोला जाता है यूज़ इट और लूज़ इट स्किल है। ये या तो आप इसको यूज़ करो या तो फिर इसको छोड़ दो।
and sitting in front of a computer for hours does nothing to improve it. Therefore, it makes sense to challenge yourself whenever you can. Why not make balance part of your daily routine? Try doing the following exercise. आपको क्यों नहीं लगता कि आप बैलेंस कर सकते हो? अगर आप कुछ चीज़ें अपने डेली लाइफ में ऐड कर लोगे तो आपकी लाइफ में हर चीज़ जो है वो बैलेंस हो जाएगी. कैसे? स्टैंड ऑन वन फुट एंड मूव योर आर्म्स अराउंड. एक पैर पे खड़े हो जाओ और अपने हाथों को चारों तरफ घुमाओ. स्टैंड ऑन वन फुट, बेंड फॉरवर्ड एज इफ टू पिक समथिंग अप फ्रॉम द फ्लोर एंड रेज योर लेग बिहाइंड यू. अपने आप को एक पैर पे खड़े करो, फिर अपने आप को बेंड करो, आगे की तरफ झुको, कोई चीज़ उठाओ ज़मीन पर से और उसके बाद उस चीज़ को उठा के अपने ऊपर की तरफ हाथ ले जाओ और फिर पीछे की तरफ. लिफ्ट वन लेग इन फ्रंट ऑफ यू एंड स्लोली मूव इट. इट इज़ 8 in a half circle टू द बैक. रेज योर लेग हायर ईच टाइम. आपको एक पैर से भी इस तरह से बैलेंस करने की ज़रूरत है. नाउ ट्राई द सेम एक्सरसाइज विथ योर आइज़ क्लोज्ड. फिर सेम चीज़ को अगर आपने ये सारे 3 स्टेप कर लिए और बहुत अच्छे से कर लिया तो सेम चीज़ आप फॉलो करो अब आंख बंद करके. तो आपने अपने आप को नेक्स्ट चैलेंज दिया बैलेंस करने का. तो बेसिकली बैलेंस क्या होता है हमारी लाइफ में? फिजिकल बैलेंस होता है, मतलब शरीर को अपने हर सिचुएशन में कैसे बैलेंस करना है, खुद को कैसे ढालना. मेंटल बैलेंस होता है, अपने डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में बैलेंस की ज़रूरत होती है. अपने थॉट प्रोसेस में बैलेंस की ज़रूरत होती है. ये नहीं कि आप हर चीज़ में सिर्फ नेगेटिव सोच रहे हैं, पॉजिटिव नहीं सोचते हैं, उसमें भी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. तो बेसिकली इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस हमारी लाइफ में क्या है, इस चैप्टर के थ्रू ये समझाने की कोशिश की गई है. आप अपनी तरफ से 2 इंपॉर्टेंस बताइएगा मुझे बैलेंस का अपने लाइफ में नीचे कमेंट सेक्शन में. और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आसान तरीके से समझ में आएगी तो लाइक कमेंट शेयर कर लीजिएगा. इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर अगर देखने होंगे तो चैनल के ज्वाइन या मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिएगा. बहुत ही लोएस्ट पेमेंट पर है चैनल का मेंबरशिप. तो आपको सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर अवेलेबल हो जाएंगे. नीचे कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ मुझे ज़रूर बताइएगा. चलिए तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में.